दोस्तों सबसे पहले तो स्क्रीन पर नजर आने वाली इस तस्वीर को देखिए। वैसे तो जाहिर है मेरी तरह आप सभी लोगों को भी इस तस्वीर में सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सा तगड़ा और तंदुरुस्त कुत्ता नजर आ रहा होगा। मगर जरा सोचिए कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर कुत्ता नजर आ रहा है, ये कोई कुत्ता नहीं है बल्कि एक इंसान है, तो आप लोगों को कैसा महसूस होगा? यकीनी तौर पर आप सब लोग चौंक गए होंगे। मगर मैं आप लोगों के सामने ये क्लियर करता चलूं कि ये बात सच है कि ये कोई कुत्ता नहीं है, बल्कि ये तो हम जैसे लोगों की तरह ही एक इंसान है। एक ऐसा इंसान कि जो अब इंसान से कुत्ता बन चुका है। और कुत्ता भी कोई इतनी आसानी के साथ नहीं बन गया है, बल्कि इसके लिए इस इंसान ने सब कुछ किया है। बेशुमार लाखों में पैसा खर्च किया, बेइंतहा मेहनत की और इसके अलावा भी न जाने क्या क्या किया। यानी इस इंसान ने वो सब कुछ किया कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। और उसके बाद फाइनली ये इंसान से कुत्ता बनने में कामयाब हो गया। और आजकल दुनिया के लगभग हर कोने में ही इस इंसान की चर्चाएं हो रही हैं कि जो अब इंसान से कुत्ता बन चुका है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये इंसान है कौन, कहाँ का रहने वाला है, इसका क्या नाम है, और ये इंसान से कुत्ता बना कैसे, क्यों बना, और जब बन गया है तो आखिर इसकी जिंदगी कैसी गुजर रही है। दोस्तों ये बहुत पहले की बात है कि जब जापान के एक स्कूल में एक टीचर ने छोटे छोटे बच्चों से ये सवाल किया कि भाई बताइए आप में से कौन कौन बड़े होकर क्या क्या बनना चाहता है। किसी बच्चे ने कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा कि मैं फौजी बनकर देश की हिफाजत करना चाहता हूँ, तो किसी ने कहा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, जबकि कुछ ने कहा कि हम जादू सीखना चाहते हैं। मगर उस क्लास में एक बच्चा ऐसा भी था कि जिसने इन सारे ही बच्चों से बिल्कुल अलग जवाब दिया। उसने अपनी कॉपी में लिखा कि उसकी ख्वाहिश है कि वो बड़ा होकर कुत्ता बनेगा। उस वक्त जिसने भी उसकी इस ख्वाहिश को देखा वो हंसा और उसने एक बच्चे की बचकाना हरकत समझकर इस चीज को इग्नोर कर दिया। मगर कोई नहीं जानता था कि वो बच्चा अपने इस ख्वाब को लेकर बहुत सीरियस है। वो हमेशा इसी बारे में सोचता रहता है और वो हर हाल में बड़ा होकर एक कुत्ता ही बनना चाहता है। फिलहाल जब ये बच्चा बड़ा हुआ और इसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद अपने पैरों पर खड़ा हुआ, तो इसने ये फैसला किया कि अब ये अपने बचपन के ख्वाब को हकीकत में बदलेगा। इसने सबसे पहले तो ढेर सारे पैसों का इंतजाम किया और उसके बाद अपने मिशन में लग गया। अभी तक आप में से बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि ये कोई फनी यानी कि कॉमेडी वीडियो है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान जापान का रहने वाला है और इस इंसान का नाम टोको है। मगर आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूं कि टोको इसका असली नाम नहीं है, बल्कि ये ऐसे ही रख दिया गया है क्योंकि असली नाम ये इंसान हमेशा छुपा कर रखता है और किसी को भी बताना नहीं चाहता है। टोको ने लगभग 12 लाख रुपए खर्च करके अपने लिए कूली नस्ल के कुत्ते का कॉस्ट्यूम तैयार करवाया। ये दरअसल ऐसे कुत्ते होते हैं कि जो साइज में बहुत बड़े और भारी भरकम होते हैं, जानवरों को हाँकने के काम आते हैं और भेड़ बकरियों जैसे जानवरों के बड़े बड़े ग्रुप को इस नस्ल का सिर्फ एक ही कुत्ता हैंडल कर लेता है। इस कॉस्ट्यूम को बनवाने के लिए टोको ने जापान की ही एक कंपनी से कांटेक्ट किया था और लगभग 40 दिन की एक लंबी मेहनत के बाद फाइनली इस कंपनी ने भी टोको को एक ऐसा कॉस्ट्यूम बनाकर दे दिया कि जिसमें इंसान न सिर्फ पूरी तरीके से फिट आ जाए, बल्कि पहनने के बाद ऐसा महसूस हो कि मानो वो एक कुत्ता ही है। दोस्तों ये लगभग 1 साल से भी पुरानी बात हो चुकी है कि जब टोको पहली बार इस कॉस्ट्यूम को पहनकर अपने घर से बाहर निकला, पूरी दुनिया में फौरन इस इंसान के चर्चे होने लगे थे और हर इंसान अपनी अपनी राय इस चीज के बारे में देने लगा था। किसी ने कहा कि ये इंसान दिमागी मरीज है, तो किसी ने इसको शोहरत का भूखा बताया। मगर दूसरी तरफ टोको के ऊपर इस चीज का बिल्कुल कोई भी असर नहीं पड़ा। वो अपनी धुन में लगा रहा और कुत्ता बनकर जिंदगी गुजारने का जो उसका शौक था उसको पूरा करता रहा। ज्यादातर वक्त तो ये कुत्ता बनकर घर पर ही रहता, इसके अलावा ये अपने बागीचे में जाकर खेला भी करता था। साथ ही साथ जब ये इस कॉस्ट्यूम को पहनकर बाहर निकला करता था और चलना शुरू करता था, तो इसके चलने से कोई भी नहीं कह सकता था कि ये कोई इंसान है, बल्कि ये तो पूरी तरीके से कुत्ता ही लगा करता था। इसकी अदाएं भी बिल्कुल कुत्ते की तरह हैं कि जिसको आप लोग इसकी वीडियोस और फोटोज में देखकर समझ सकते हैं। यूट्यूब पर अब कुत्ता बन चुके इस इंसान का एक चैनल भी मौजूद है कि जिसके ऊपर लगातार इसकी वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं। वीडियोस में देखा जा सकता है कि असली कुत्तों की तरह ही ये कुत्ता किस तरह से एक बॉल उठाकर लाता है, जिसके बदले में इनाम के तौर पर इसको फिर डॉग फूड भी दिया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इस इंसान ने कुत्ता बनने के बाद एक लंबा वक्त घर पर ही गुजारने का फैसला किया था और सिर्फ अपने बगीचे तक ही खेला करता था। मगर फिर जब इसको महसूस हुआ कि अब इसको ये सब कुछ करते हुए काफी वक्त हो चुका है और इसको एक्सपीरियंस भी हो गया है, तो इसने अपने घर से बाहर निकलने का फैसला किया।
किया। पहली बार ये कुत्ता बनकर सड़कों पर एक लड़की के साथ निकला और इसके गले में एक पट्टा भी पड़ा हुआ था कि जिसको उस लड़की ने अपने हाथ में थामा हुआ था। बिल्कुल असली वफादार कुत्तों की तरह ही ये नकली कुत्ता भी वफादारी के साथ इस लड़की के साथ चलता और जब ये लड़की रुकती तो ये कुत्ता भी रुक जाता था। ये बहुत देर तक सड़कों पर खेला, उसके बाद पार्क में गया। पार्क में मौजूद लोग इतने बड़े कुत्ते को इस तरह से देखकर काफी हैरान थे। आसपास में जो असली कुत्ते थे वो भी इसको बार बार अलग निगाहों से देख रहे थे। जहां एक तरफ टोको असली कुत्ते की तरह ही दूसरे कुत्तों को सूंघना शुरू करता है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बहुत सारे असली कुत्ते होते हैं उनमें से कुछ तो अपने पास इतने बड़े कुत्ते को देखकर घबरा जाते हैं। फिलहाल लंबे खेलकूद और तफरीह के बाद ये कुत्ता उस लड़की के साथ वापस घर चला जाता है। पिछले कुछ वक्त से लगातार जब से टोको नाम के उस कुत्ते ने सैरो तफरीह के लिए और खेल कूद के लिए अपने घर से बाहर निकलना शुरू किया है, तब से ही लगातार ये कुत्ता चर्चाओं में आ गया है। पिछले कुछ हफ्तों से दुनिया के लगभग हर कोने में इस कुत्ते की चर्चा हो रही है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर ये इंसान है कौन कि जिसने इतना अजीबोगरीब शौक पाल रखा है। मगर दूसरी तरफ टोको कि जिसका असली नाम भी टोको नहीं है, वो हमेशा अपनी पहचान को छुपा कर रखता है। उसका कहना है कि मैं इस बात से डरता हूँ कि अगर मेरी पहचान जग जाहिर हो गई तो मुझको उसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। मेरे तो करीब और आसपास में रहने वाले लोगों में से भी बहुत कम ही लोग ऐसे थे कि जो पहले से मेरे इस शौक के बारे में जाना करते थे। टोको का कहना है कि वो तो हर दिन आम इंसानों की तरह काम भी करता है, सूट बूट पहनकर ऑफिस जाता है और वहाँ पर काम करके वापस आकर फौरन कुत्ता बन जाता है। उसके साथ ऑफिस वगैरह में काम करने वाले लोग भी उसकी हकीकत को नहीं जान पाते हैं और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि इसके दिमाग और दिल में क्या चल रहा है। फिलहाल दोस्तों, ये थी टोको नाम के उस जापानी इंसान की कहानी कि जो अब कुत्ता बन चुका है और जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया में खूब चर्चाएं हो रही हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।